यह कहानी है अमरेंद्र नाम के एक युवक की, जो बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी उसे क्रोध घेर लेता, कभी ईर्ष्या, तो कभी जीवन को लेकर डर। गांव में सब कुछ होते हुए भी उसे भीतर से खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। अमरेंद्र के मन में आशा जगी और वह बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ा। वन में पहुंचकर उसने देखा, गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। अमरेंद्र ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, पर बार बार वही गलतियां करता हूं। क्या मनुष्य कभी सच में शांत हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अमरेंद्र, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? अमरेंद्र ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, नदी तब अशांत होती है जब उसमें पत्थर फेंके जाते हैं। मन भी वैसा ही है। बाहर की बातें नहीं, भीतर की प्रतिक्रियाएं पत्थर बनकर गिरती हैं। अमरेंद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं? संसार तो पत्थर फेंकता ही रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, पत्थर रोकना तुम्हारे वश में नहीं, पर पानी को गहरा करना तुम्हारे वश में है। ध्यान, करुणा और जागरूकता से मन गहरा हो जाता है। फिर बुद्ध ने अमरेंद्र को कुछ समय मौन में बैठने को कहा। अमरेंद्र बैठा, पर विचारों की भीड़ आने लगी। उसने आंखें खोली और बोला, भगवान, मेरे विचार रुकते नहीं। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें रोकने को नहीं कहा था, देखने को कहा था। जो देखा जाता है वही धीरे धीरे शांत होता है। कई दिनों तक अमरेंद्र बुद्ध के सान्निध्य में रहा। वह लोगों की पीड़ा सुनता, बिना क्रोध के उत्तर देना सीखता और हर श्वास को महसूस करता। एक दिन उसे लगा कि वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, पर उसका मन बदल गया है। अब अपमान भी उसे डगमगाता नहीं था। विदा लेते समय अमरेंद्र ने कहा, भगवान, आपने मुझे क्या दिया है? बुद्ध बोले, मैंने कुछ दिया नहीं, तुमने अपना मन पहचान लिया है। जो स्वयं को जान लेता है वही स्वतंत्र होता है। अमरेंद्र गांव लौटा, पर वह पहले जैसा नहीं था। अब वह शांति को बाहर नहीं, भीतर खोजता था। और यही गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। दुख का अंत संसार बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से होता है।